देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के 137वें जयंती के अवसर पर देश रत्न कॉन्क्लेव का आयोजन अशोका होटल चाणक्यपुरी में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद व बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल व अन्य कई सांसद विधायक पधारे। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यक्रम पर मनीष सिन्हा का धन्यवाद किया। अपने अभिवादन भाषण में मनीष सिन्हा ने कहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विचार संस्कृति से जुड़े हुए थे। वह चीन युद्ध से पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को कहा था कि वो चीन पर भरोसा न करें। राजेंद्र बाबू के इतिहास को संजोने के लिए मैं संकल्पित हूं और एक विजन डॉक्यूमेंट का अनावरण किया। इनके अलावा उन्होंने कहा कि वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के इतिहास को संजोने के डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस प्रोग्राम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ऊपर लिखी गई किताबों का भी विमोचन किया गया। कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के बहुत ही महान मूर्धन्य नेता, प्रथम राष्ट्रपति, प्रखर देशभक्त, आज़ादी के आंदोलन के बहुत ही लोकप्रिय नेता, उनकी 137 जयंती में आज मुझे इस बड़े ही अच्छे कार्यक्रम में आने का सौभाग्य मिला। लेकिन इस पुस्तक के जो बच्चों के द्वारा बनाई गई है, जहाँ राजेंद्र बाबू की जीवनी के बारे में बताया गया है, वो बहुत ही लोकप्रिय होगी। राजेंद्र बाबू की स्मृति और उनकी जानकारी देश के आज के बच्चों को बताई जाए, इसमें बहुत ही अच्छा प्रयास है। अभिनंदन। आज 137वीं राजेंद्र बाबू की जयंती है और इसको हम देश रत्न कॉन्क्लेव की तरह मना रहे हैं और हमारा उद्देश्य पिछले 6-7 सालों से हम ये हर एक साल इसको मनाते हैं और हमारा उद्देश्य है कि राजेंद्र बाबू की जीवनी, उनके विचारों को देश के युवा से जोड़ें, देश के कोने कोने के युवा से जोड़ें। इसलिए प्रतिवर्ष इसको हम देश के अलग अलग शहरों में इसको मनाते हैं। इनक्लेव में आज पूरे देश से लोग आए हैं, ईस्टर्न इंडिया से, साउदर्न इंडिया से, चेन्नई से, हैदराबाद से, पटना से, राजस्थान से और कुछ विदेश से लोग, अमेरिका से, दुबई से, सब जगह से लोग आए हैं। राजेंद्र बाबू के ऊपर हम लोग जब अपना रिसर्च टीम देखा तो उनके ऊपर कोई बच्चों की किताब नहीं थी, तो बच्चों के लिए हमने ये पहला प्रयास किया है कि यंग माइंड्स को अगर हम लोग राजेंद्र बाबू के विचारों से अगर हम लोग इन्फ्लुएंस कर सकें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए हमने ये किताब को हम लोगों ने बनाया है और ये सभी बच्चों के को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे थ्रू डिफरेंट चैनल्स। यह डॉक्टर चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी की भूमिका राजकुमार शुक्ला जी के इनवाइट करने पे तो थी ही, और उन्होंने उसको लीड किया था और उनके अनुरोध पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अपना सब कुछ त्याग करके बैठ के एक एक निल्हों से जो किसान थे उन सभी का पूरा डिटेल्स लेना, उन सभी की चिंता करना और इस तरह की ड्राफ्टिंग करना कि वह वायसरॉय को और ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपना 3 कठिया कानून वापस लेना पड़ा। उसमें पूरा ऑर्गेनाइजेशनल जो काम था वो सब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का था और वहाँ से लेकर के खुद को वॉलेंटियर करना कि हम 2 बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं और अब मैं नहीं रहूँगा, और एक व्यक्ति जिसकी उस समय इनकम 10,000 रुपीज़ थी, वह व्यक्ति अपने सेक्रीफाइस के लिए सदाकत आश्रम के 2 टूटे फूटे कमरों में रहना, भारत के राष्ट्रपति को, यह आप इसी से समझा जा सकता है कि उनका व्यक्तित्व और चरित्र कितना महान था। मैं डायरेक्टर हूँ CSRL, सेंटर फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लीडरशिप। ये संस्था मेरे फादर SK शाही सर ने 2008 में शुरू की थी। उनके इतने साल के कंट्रीब्यूशंस में, जिन्होंने 23 बच्चों का लाइफ ट्रांसफॉर्म शुरू किया 2009 में और आज 2021 में 3,000 स्टूडेंट्स, मोर देन 3,000 स्टूडेंट्स अपने लाइफ का एक डिफरेंट चैप्टर देख रहे हैं। इन वो बच्चे हैं जिनकी फैमिली इनकम 35,000 40,000 रुपये हुआ करती थी एक साल की। उनको पढ़ाकर इंजीनियर बनाकर या डॉक्टर बनाकर आज उनकी फैमिली इनकम 4 लाख या 5 लाख एवरेज साल की है, विच इज़ अ बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन। और सोसाइटी में इससे ज़्यादा बदलाव इतनी जल्दी लाना बहुत मुश्किल होता है और उनके हिसाब से एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम था जिससे हम समाज में जो ये गैप है उसको हम भर सकते हैं। तो ये अवार्ड उन्हीं के लिए है, उनके इनिशिएटिव के लिए है, उस प्लेज के लिए है कि हम आगे उसी तरफ से काम करते रहें। देखिए, आज किस अवसर पे हम लोग यहाँ आए हुए हैं ये सर्वविदित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती अपने आप में एक बहुत पावन दिवस है। वे हर
किसी के लिए जो समाज कल्याण या रूरल डेवलपमेंट या मानव जाति के लिए किसी भी तरह के विकास का काम कर रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र बाबू हम सभी और ऐसे सारे लोगों के लिए हमेशा से प्रेरणा स्रोत रहे हैं और ये जो कार्यक्रम है ये अपने आप में बहुत ही अच्छा कदम है बिकॉज़ इस तरह के जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो भी इंडिविजुअल हैं जो अपने अपने स्तर से अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो जैसे हम लोग पिछले 10 सालों से कृषि के क्षेत्र में बिहार में और अन्य राज्यों में कुछ 6 लाख से भी ज़्यादा किसानों के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो इस तरह के कामों को सबके सामने लाना और एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना अपने आप में बहुत अच्छी शुरुआत है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आने वाले कई सालों तक ये सिलसिला बना रहेगा और ऐसे ही कई सारे लोगों को मोटिवेट करने का काम ये लोग करते रहेंगे।